साल बच्चों के साथ एक कार्यक्रम करती है 26 नवंबर से 26 जनवरी देश की बात। हमारा मेन मोटिव ये होता था कि हम बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को जागरूक करें कि वो लाइफ में कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैरियर अपना कैसे बेहतर बना सकते हैं, एग्ज़ाम के जो दिनों में जो प्रेशर होते हैं उनको कैसे दूर कर सकते हैं, और एग्ज़ाम के बाद जो भी रिजल्ट आया उसे कैसे हंसते हुए एक्सेप्ट कर सकते हैं, ताकि बहुत से बच्चे जो प्रेशर में बाद में सुसाइड कर जाते हैं वो सुसाइड ना करें। तो इस प्रकार का हमारा कैंपेन ऑलरेडी चलता था, और ये हमारा सिल्वर जुबली ईयर है। सिल्वर जुबली ईयर में हमने पूरे देश में बहुत से इनिशिएटिव लिए हैं। तो सांकला जी मेरे पास आए, जब इनको पता लगा कि हमारा सिल्वर जुबली है, तो इन्होंने कहा कि हम बच्चों के लिए क्यों कुछ बढ़िया क्यों ना करें। तो एक आइडिया जो निकल कर आया कि पहले एक एग्ज़ाम होता था NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेती थी, पूरे देश में वो कंडक्ट होता था, और उस एग्ज़ाम से बच्चों को बहुत बेनिफिट होता था, उनकी रिवीजन हो जाती थी और इंटेलिजेंट बच्चों का पता चल जाता था, उनको इनाम भी मिलते थे और उनको कई बार जो 100% स्कॉलरशिप भी मिलती थी। कोरोना के बाद NTSC बंद कर दिया गया, तो ये विचार आया कि हम करनाल से शुरू करें और ऐसा 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 इसको पूरे देश में लेकर जाएं। तो ये पहली बार जो किया गया है, इसको करनाल टैलेंट सर्च एग्ज़ाम नाम दिया गया है। लगभग 18,000 बच्चे 40 से ज़्यादा स्कूलों के इसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। उसके बाद उनका अब सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम हो रहे हैं। सेकंड फेज़ में एक एग्ज़ाम हमने पिछले दिनों गुरु हरकृष्ण स्कूल में लिया है, लेकिन उस दिन कुछ बच्चे नहीं पहुंच पाए थे। जिन 1,000 बच्चों की सिलेक्शन हुई है, 18,000 में से लगभग 1,000 बच्चे सिलेक्ट हमने किए हैं, उनकी लिस्टें स्कूलों को भेज दी हैं। उन 1,000 बच्चों में से जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाए, वो हमारी KTSC की वेबसाइट पर जाकर अपना रोल नंबर डाउनलोड कर सकते हैं, और कल शनिवार को 3 से लेकर 4 बजे तक गुरु तेग बहादुर स्कूल मॉडल टाउन के अंदर उन बच्चों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर इन 1,000 बच्चों को हम लोग 22 तारीख को एक सेमिनार कर रहे हैं डॉक्टर मंगल सेन ऑडिटोरियम में, सुबह 10 बजे का समय है। वहाँ पर इन बच्चों को जो है मोटिवेशनल जो स्पीकर हैं वो आएंगे, गाइड करेंगे, जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, प्रेशर्स को कैसे झेलना है, अपनी जिम्मेदारियों का कैसे निर्वहन करना है, ये सब चीज़ें जो है, कम साधन होते हुए भी ज़्यादा आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, इन सब चीज़ों के ऊपर उनको गाइड किया जाएगा। साथ ही 280 बच्चे सिलेक्ट किए जाएंगे, जिसमें से 21 टॉपर होंगे। 6 टू लेके 12th क्लास में हर 7 क्लासें हैं, तो सातों क्लासों में फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, इन बच्चों को हम बड़े प्राइजेस देने जा रहे हैं। साइकिल भी हैं, लैपटॉप्स भी हैं, और भी बहुत से इनाम जो है इन बच्चों के लिए, गैजेट्स जो हैं वो दिए गए हैं, जो इनके काम आएंगे। बाकी जो बच्चे हैं, टोटल 280 बच्चों को ऑन स्टेज इनाम दिया जाएगा, और जो 1,000 बच्चे जो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सभी को मेडल और सर्टिफिकेट जो है वो दिए जाएंगे, ताकि तो ये बताने के लिए कि वो भी सेकंड राउंड में पहुंचे हैं। तो बेसिक मकसद यही है कि करनाल के बच्चों को, करनाल के टैलेंट को हम लोग सम्मान दें, करनाल के टैलेंट जो है उनको आगे बढ़ने का मौका दें, और उनको हम लोग गाइड करें। बाकी इसके बारे में थोड़ी जानकारी जो है वो सांकला जी आपको देंगे। पर ये बता दें कि किस आयु वर्ग के, और 6 टू 12 क्लास है, 6 टू 12 क्लास। टाइम जो है वो जो हमारा कार्य, जो बच्चों का जिनका एग्जाम रह गया था उनका कल 3 से 4 बजे तक गुरु तेग बहादुर स्कूल में हो रहा है। लेकिन मैं बता दूं, केवल वही बच्चे एलिजिबल हैं जिन्होंने पहले एग्जाम दिया है और जिनकी सिलेक्शन हुई है। जो 1,000 बच्चों में आए हैं वही, ऐसा नहीं कोई नया बच्चा नहीं आ सकता। और जो हमारा कार्यक्रम का समय है वो संडे को सुबह 10 बजे मंगल सेन ऑडिटोरियम में। सांकला जी क्या कहेंगे, जो बच्चे हैं डिप्रेशन में आ जाते हैं, कोई भी रिजल्ट आता है उसके बाद कोई दिक्कत आती है उनको? ये हुआ है बिकॉज ऑफ द कमर्शलाइजेशन ऑफ द एजुकेशन। कोचिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोचिंग इंडस्ट्री को सही मायने में रियल एजुकेशन देनी चाहिए। रियल एजुकेशन ना होके और बिजनेस हो रहा है, ड्रीम सेलिंग होती है, सपने बेचे जाते हैं। बच्चा CBSE करने वाला भी नहीं होता है, बट उसको IIT के सपने दिखाए जाते हैं। बच्चे को डॉक्टर बनाने के सपने दिए जाते हैं। उन सपनों को पूरा करने के चक्करों में पेरेंट्स मोटी फीस जमा कराते हैं। बच्चा वहाँ पे कर नहीं पाता है, बच्चा पे डबल प्रेशर होता है, एक एग्ज़ाम का प्रेशर, दूसरा पेरेंट्स का प्रेशर। तो नीफा हमेशा सोशल वर्क करता है। मेरी सोच अलग टाइप की है कि कोचिंग चलाओ, स्कूल चलाओ, एजुकेशन चलाओ, लेकिन सही मायने में, रियल मीनिंग में। सांकला क्लासेस आज के 2-3 साल पहले 9th-10th के अंदर काम करता था, लेकिन हमने 2 साल से सांकला क्लासेस को 8 से +2 तक एक्सपेंड कर दिया है, जहाँ पे CBSE, IIT और नीट की कॉम्पिटिशन्स की तैयारी करवाई जाती है। बट सांकला क्लासेस के ऊपर एथिकल वर्क होता है। जो बच्चा CBSE करने वाला है, उसके पेरेंट्स को गाइड किया जाता है कि आपके बच्चे को CBSE का एग्ज़ाम दिलवाएं और बच्चों को स्कूल भी भेजें। आजकल डमी एडमिशन का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चल गया है, जिसके कारण करनाल के अच्छे रेपुटेड स्कूल्स हैं, +1 +2 के अंदर वहाँ पे स्कूल्स खाली पड़े हुए हैं। रीज़न भी सब 5% के चक्करों में दिल्ली के पब्लिक स्कूल्स में एडमिशन लेते हैं और दिन भर वो कोचिंग सेंटर्स में बैठे होते हैं। मुश्किल से 5% बच्चे रिजल्ट देने वाले होते हैं, 95% बच्चा वो सपने में रहता है। जब उन बच्चों का कहीं पे सिलेक्शन नहीं होता तो अल्टीमेटली क्या है, दे आर अटैक्ड बाय द डिप्रेशन। तो मेरी पेरेंट्स को आप मीडिया के ज़रिए ये अपील है कि आपके बच्चों को स्कूल के पल, स्कूल के क्षण जीने दो।
बच्चे ने आईआईटी की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, वो स्कूल जाते हुए भी कर सकता है। क्या होगा, 1 साल ज़्यादा लग जाएगा, बच्चा ड्रॉप करके तैयारी कर लेगा। लेकिन बच्चे को मशीन ना बनाओ, वो इंसान है, उसको इंसान रहने दो। ये मेरी सोच है। ये सोच जब मैंने पन्नू साहब को रखी, पन्नू साहब ने इसको एक्सेप्ट किया और हमने इस KTSC के जरिए एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम शुरू किया है। इस स्कॉलरशिप एग्ज़ाम को भी कई चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। रीज़न बीइंग, हर कोचिंग इंस्टीट्यूट अपना एक स्कॉलरशिप एग्ज़ाम करता है, स्कूल वाले ऊब चुके हैं। जबकि जो हमने नीफा के साथ मिलकर जो एग्ज़ाम शुरू किया है, इसको जो पहले भारत सरकार एग्ज़ाम करवाता था, हरियाणा सरकार एग्ज़ाम करवाता था, हरियाणा सरकार का था HTSC हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन और भारत सरकार का था NTSC नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इसको हम उसी पैटर्न पे लेके आ रहे हैं। KTSC पहली CD है, दूसरी CD इसकी HTSC होगी जो अगले साल शुरू हो जाएगी, हरियाणा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। और परमात्मा ने चाहा तो इसकी जो टॉप CD है NTSC, उसको हम लेके आएंगे। ये हमारा प्रयास है।